हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 10 सर्किल में नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल। कि कोई सर्किल रहेगा और कहीं पे पॉइंट रहेगा, सर्किल के बाहर रहेगा तो क्या होगा, सर्किल पे रहेगा तो क्या होगा, और सर्किल के अंदर कोई पॉइंट रहेगा तो क्या होगा। मतलब हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट से किसी सर्किल के रेस्पेक्ट में देखकर बात करते हैं। चलिए, तो ये आज हमारा आज का टॉपिक है। तो सपोज देयर इज ए सर्किल विथ सेंटर ओ, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्किल है। अब कोई एक पॉइंट है जो सर्किल के अंदर है, ठीक है, कोई पॉइंट जो सर्किल के अंदर है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप कोई भी लाइन ड्रा करके देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये जो लाइन होगा वो सर्किल पे टेंजेंट कभी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा है कि टेंजेंट क्या होता है, किसको कहते हैं, ठीक है। जो वैसा लाइन जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए, यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कहने का मतलब एक पॉइंट पे अगर कर रहा है इंटरसेक्ट, तो इसका मतलब टच करते हुए पास कर रहा है। तो अगर कोई लाइन सर्किल को टच करते हुए पास करता है तो वो टेंजेंट लाइन कहलाता है, ठीक है। अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया तो वो सेकेंड लाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं पे भी ना इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है वो लाइन सर्किल को, तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है ना। ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है, ठीक है ना। हम यहाँ से कोई भी लाइन ड्रा करें, जैसे ऐसे ड्रा करेंगे, इस पॉइंट से होते हुए ऐसे ऐसे। आप कोई भी लाइन कितने भी तरह का ड्रा करके देखिए, कोई भी एक लाइन देख लीजिए जो कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो एक पॉइंट पे सर्किल को टच करते हुए पास कर रहा है। सारा का सारा लाइन यहाँ पे सर्किल को दो पॉइंट पे, दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर पॉइंट सर्किल के अंदर लाई कर रहा है तो हम उस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट उस सर्किल पे नहीं ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर पॉइंट सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है ना। If point is inside the circle, then we can't draw any tangents from that point to that circle, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जब पॉइंट सर्किल के अंदर था तब, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट सर्किल पे, ठीक है ना। पॉइंट जो है कोई एक पॉइंट वो किसी सर्किल पे है, ठीक है। सर्कल, सपोज ये सर्कल है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे कहीं यहाँ पॉइंट है, मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक इस पॉइंट से एक लाइन होकर पास कर रहा है, दिख रहा है, जो इस सर्किल को सिर्फ और सिर्फ यहीं पे टच करते हुए जा रहा है, ठीक है ना। यहीं पे टच करते हुए जा रहा है। तो ये क्या हो गया, टेंजेंट लाइन हो जाएगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इस, अब बताइए कि अगर इस जो पॉइंट है वो सर्किल पे है तो वहां से हम कितना टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, सिर्फ एक यही टेंजेंट। अब इस पॉइंट से जरा सा भी इस लाइन को, अब पिछला लेक्चर में मैंने बताया था कि एक पॉइंट पे, ठीक है ना, एक ही टेंजेंट होता है सर्किल के, किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। अब इसको हल्का भी लाइन रोटेट कर देंगे, हल्का सा भी, जैसे लाइन ऐसे हो गया तो ये देखिए दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया, एक यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है। इसको हल्का सा इस साइड अगर रोटेट कर दीजिएगा तो भी ये देखिए यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या लाइन हो गया, ये लाइन क्या कहलाएगा, सेकंड लाइन। तो टेंजेंट सिर्फ एक ही लाइन होगा, ये वाला, जो इसका नाम हम लोग दे देते हैं, चलिए ए बी। तो एक ही टेंजेंट होगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला कि सर्किल पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो हम एक टेंजेंट उस सर्किल पे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर सर्किल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं होगा, सर्किल पर है तो एक टेंजेंट दिखा, मैंने खींच ड्रा करके दिखाया, ठीक है, और इसके अलावा नहीं होगा। लेकिन हम पिछले लेक्चर में एकदम फर्स्ट सर्किल के फर्स्ट लेक्चर में एक चीज़ बता चुके हैं कि सर्किल पे भी अगर पॉइंट लाई कर रहा हो तो एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे प्लेन में आपको ड्रा होगा। अभी हम लोग को कोई दूसरा प्लेन के बारे में नहीं पढ़ना है, इसी प्लेन में लाइन भी वही सेम प्लेन में रहेगा, पॉइंट लाइन और सर्किल सारा कुछ एक ही प्लेन में है, ठीक है, पढ़ना है। तो इसके हिसाब से हमको एक पॉइंट पे, सर्किल के किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि सर्किल के बाहर पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उस केस में क्या होता है। तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग, ये सर्किल हो गया।
और इसके बाहर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया है। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करके देखते हैं। ठीक है, सर्किल के बाहर पॉइंट ले लिए हैं, अब इस सर्किल के बाहर के पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करके देखते हैं, तो हमको पता चलेगा कि हम लोग ये कोई पॉइंट P है। ठीक है, तो हम लोग नाम दे दें Q R। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि अगर सर्किल के बाहर पॉइंट है, सर्किल के बाहर पॉइंट है, तो हम लोग दो टेंजेंट सर्किल पे ड्रा कर पा रहे हैं। ठीक है ना, सर्किल के अंदर पॉइंट था तो इफ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्किल वी कांट ड्रा एनी टेंजेंट टू दैट सर्किल। ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट, एंड इफ पॉइंट लाई ऑन द सर्किल वी ड्रा वन टेंजेंट through that point on the circle. ठीक है, and if point lie outside the circle then we can draw two tangents from that point to the circle. ठीक है, अब समझ में आ गई बात। तो यही सब चीज़ जो मैंने अभी तीनों समझाया, इसको क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं, फिर आप लोग को उतारना रहेगा तो उतार लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग समझ लीजिए सिंपल की लाइन सॉरी पॉइंट जो है अगर सर्किल की इनसाइड है तो एक भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हम उस सर्किल पे। ठीक है, सर्किल पे है अगर पॉइंट तो हम एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, सर्किल के बाहर है तो हम लोग दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को लिख देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए मैंने क्या किया कि जो अब तक मैंने समझाया था उसी को सिंपली लिख लिया है स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है ना, तो इफ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्किल नो टेंजेंट कैन रन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्किल। ठीक है, इफ पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या था, इफ पॉइंट लाई ऑन द सर्किल वी कैन ड्रा ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम दैट पॉइंट टू द सर्किल। ठीक है, इफ पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्किल वी कैन ड्रा टू टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्किल। ठीक है, तो जो भी मैंने अब तक समझाया आपको उसी को सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब हम लोग को एक थ्योरम के बारे में जानना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वो थ्योरम क्या है। तो देखिए हम लोग को जो थ्योरम पढ़ना है वो क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। ठीक है, क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम बाहर के पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब कि सर्किल के बाहर है। ठीक है, पॉइंट, और वहां से जो लेंथ, तो आपको पता है सर्किल के बाहर पॉइंट है तो दो टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं। तो दोनों कह रहा है कि दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है, यही मेरा थ्योरम है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं कि देखिए सपोज देयर इज सर्किल एंड हेयर इज पॉइंट P from which we can draw two tangents PQ and PR to the circle of center O। सर्किल का सेंटर जो है O है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको P से O को मिला देते हैं। ठीक है, और O से Q को मिला देते हैं और O से R को भी मिला देते हैं। ठीक है, तो OQ और OR को हम लोग मिला दिए। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं हम लोग, देखिए आपको पता है पिछले सर्किल के स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था कि सेंटर से, ठीक है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं, जो टेंजेंट और सर्किल का कॉमन पॉइंट, जैसे ये क्यू पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सेंटर से, तो सर्किल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देंगे जो, तो ये जो रेडियस होगा ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ना। ठीक है, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ मैं, और ये कैसे होगा ये बता चुका हूँ, प्रूफ भी कर चुका हूँ इसका। ठीक है, पिछला थ्योरम ही था इस पे शायद, पिछला थ्योरम था इस पे, तो ये मैंने बता दिया। तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो हमको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इक्वल टू पी आर। ठीक है, हम लोग क्या प्रूफ करना है, पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो लिख लेते हैं वी हैव टू प्रूव पी क्यू इक्वल टू पी आर। इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमको, इस थ्योरम के हिसाब से हमको क्या प्रूव करना है, पी क्यू पी आर बराबर है आपस में, है ना। देखिए पी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, यही पी, और यहाँ से दो टेंजेंट हमने ड्रा किया और दोनों का लेंथ यानी पी क्यू और पी आर हमको बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो तरीका है इसका, दो तरीका दोनों देख लेते हैं कि करके। ठीक है, आपको जो बेटर अच्छे से समझ में आ जाए उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और समझ जाइएगा, दोनों आसान है, दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला पहले देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल को, देखिए ये दो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए हम क्या करेंगे दोनों में बता देते हैं।
ये एक ट्रायंगल बन रहा है OPR और OPQ, ठीक है। तो OPR और OPQ में हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का मतलब पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे ट्रायंगल में। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, शेप साइज सारा कुछ सेम, ठीक है। शेप तो सेम होगा ही, साइज भी सेम, ठीक है। सिर्फ शेप सेम हो जाता है, एक जैसा शेप, सिमिलर कहलाता है, वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है। लेकिन साइज भी उसके साथ साथ सेम हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है कि वो एकदम, वो जो दो शेप होगा अगर आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब वो दोनों एक जैसा है एकदम, बिल्कुल शेप एंड साइज सब कुछ सेम टू सेम होगा। एक दूसरे को ऊपर रख दीजिएगा आप उसको, तो एक दूसरे को कवर कर लेगा, कहीं से एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा ये देखिए, ये दोनों जो है साइज में, ये हमारा जो स्केच है एकदम सेम टू सेम है साइज में, ठीक है। सेम टू सेम है ना। यहाँ पे लेंथ, इसकी थिकनेस और इसका जो भी है इस डायमेंशन सारा सेम है, ठीक है। सिर्फ इसका कलर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। शेप साइज सब कुछ सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है ना। तो यही चीज़ है ट्रायंगल के साथ यहाँ पे। तो हम लोग एक कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। और एक सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ जो लिए हैं यहाँ पे वो सारा कुछ का स्टेटमेंट में लिख लेते हैं कि क्या है, कि एक सर्किल लिए हैं, फिर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये ठीक है। और फिर हमने क्या क्या किया वो सब लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए, तो जो मैंने समझाया था अब तक सारे को मैंने स्टेटमेंट में लिख लिया है। कंसीडर ए सर्किल हैविंग सेंटर ओ, एक सर्किल है उसका सेंटर ओ है। हेयर पी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम विच, पी जो है यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से हमने, फ्रॉम विच वी ड्रा टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर टू द सर्किल, ठीक है। जहाँ से हमने दो टेंजेंट पी क्यू और पी आर सर्किल पे खींच लिया, ड्रा कर लिया, और हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव पी क्यू इजकल टू पी आर, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, क्या करेंगे एक्स्ट्रा में कि नाउ ज्वाइन ओ क्यू, ओ से क्यू को ज्वाइन किया, फिर ओ से आर को ज्वाइन किया, और साथ साथ ओ से पी को भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब हम लोग प्रोसेस में आ जाते हैं कि क्या करना है इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो वहाँ पे था पिक्चर वो मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। क्यू और ये आर, ओ से आर को मैंने मिला दिया, ओ से क्यू को मिला दिया, और ओ से साथ साथ पी को भी, ठीक है। अब हमको पता है ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा, ये हमको पता है, ठीक है। तो देखिए ये ओ पी क्यू ट्रायंगल, ओ पी क्यू भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल ओ पी आर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में ओ पी क्यू में भी और ओ पी आर में भी 90 डिग्री के जो अपोजिट का साइड है वो ओ पी है, जो कि कॉमन है। और ये दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनस होगा ना। हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने का साइड होता है, यानी अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनस, है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट का साइड हाइपोटेनस हो जाता है, तो हाइपोटेनस दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। ओपी इसमें भी हाइपोटेनस है और इसका भी हाइपोटेनस ओपी ही है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ओ पी आर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लेता हूँ मैं, कंसीडर ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर और ओ पी क्यू को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ओ पी आर और ओ पी क्यू कंसीडर करते हैं। अभी हम लोग लिख देते हैं क्या, ओ पी इजकल टू ओ पी होगा, दोनों में ओ पी इजकल टू ओ पी हो जाएगा कि नहीं। क्यों होगा भाई, क्योंकि एक कॉमन है, ये ओ पी लाइन जो है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये कॉमन है, तो ओ पी इजकल टू ओ पी हो गया, ठीक है, सिंपल। अभी हम लोग को क्या करना है, क्या कहते हैं, ओ क्यू, ओ क्यू इजकल टू ओ आर। तो ये कैसे हो गया भाई, ये रेडियस है। आपको पता है किसी सर्किल में किसी एक पर्टिकुलर सर्किल, ये एक ही सर्किल है ना, एक सर्किल का जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है हमेशा, है ना, हर जगह। यहाँ ड्रा करिए, यहाँ ड्रा करिए, जो रेडियस होता है वो इक्वल हो जाता है। तो रेडियस ओ क्यू और ओ आर दोनों क्या है, रेडियस है, तो ये सेम होगा लेंथ में, ठीक है। अब हमको पता है एक एक क्या बोलते हैं, एंगल भी हमारा एक एक 90 डिग्री का है, तो इक्वल हो गया। तो एक एक एंगल दोनों में इक्वल हो गया अभी।
फिलहाल के लिए तो ये लिख लेते हैं हम लोग, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो अब हम लोग ये प्रूफ कर दिए हैं कि ट्रायंगल ओ पी क्यू जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9 में ही पढ़ना था। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो 9 का लेक्चर तो बाद में बनेगा भाई, मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंसी सर्किल का, ये सॉरी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी में, तो हम एक और तरीके से इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो उसमें शायद आपको समझ में आ जाए, लेकिन जो लोग पढ़े हैं उनको तो समझ में आ ही जाएगा इजीली। तो हम लोग प्रूफ कर दिए यहाँ पे ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू ट्रायंगल ओ पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ पी आर। ठीक है, अब कौन से मेथड से ये मैंने प्रूफ किया है, तो यहाँ पे वो लिख भी देता हूँ, आर एच एस। ठीक है, तो ये आर एच एस मेथड से क्या हो गया, तो कई सारा मेथड होता है, आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे ट्रायंगल का, तो कई सारा मेथड होता है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का। ए एस ए होता है, एस 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 होता है और एस ए एस होता है। ठीक है, तो उसी तरह से आर एच एस भी होता है। तो आर एच एस मेथड से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ओ पी क्यू कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ पी आर। ठीक है, तो अब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका मतलब शेप साइज सब कुछ टोटल चीज बराबर हो गया। तो नेमिंग के हिसाब से आपको, तो इस हिसाब से अभी तो हम लोग ने कितना, एक साइड ओ पी इक्वल टू ओ पी प्रूफ किया, एक और साइड ओ क्यू इक्वल टू ओ आर प्रूफ किया। ठीक है ना, राइट, ये आर एच एस का मतलब क्या होता है, राइट एंगल, इसका मतलब ये आर का मतलब एक राइट एंगल हो गया, और हाइपोटेनस, एच का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस भी सेम हो गया, राइट एंगल तो सेम ही हो गया 90 डिग्री, और एक और साइड भी सेम होना चाहिए। तो एक और साइड में हमने क्या प्रूफ, क्या कहाँ पे दिखाया कि सेम है, ओ क्यू और ओ आर रेडियस है तो सेम है। तो ये आर एच एस से जब कॉन्ग्रुएंस हो चुका है, कॉन्ग्रुएंस जब हो चुका है तो अब हर कुछ इसका हर एक साइड सेम होगा, रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओ आर आपको पी क्यू के बराबर हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ओ आर ओ क्यू के बराबर होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जिस हिसाब से यहाँ पे नेमिंग में प्रूव हुआ है, ओ पी क्यू इज सिमिलर, ओ पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू ओ पी आर। ठीक है, तो इसी हिसाब से नेमिंग करेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग ओ और क्यू चुन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि प्रूफ हो ही चुका है, तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ये लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं सीधा सीधी, यहाँ से हम देयरफॉर लिख ले रहे हैं ओ क्यू इज इक्वल टू, सॉरी हमको ओ क्यू ओ आर तो प्रूफ करना ही नहीं था, हमको क्या करना था प्रूफ, पी क्यू वो तो पहले ही पता है, ओ क्यू इक्वल टू आर रेडियस है। ठीक है ना, सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो यहाँ देखिए नेमिंग के हिसाब से सिलेक्शन होता है, यहाँ सेकेंड और लास्ट वाला वर्टेक्स सिलेक्ट हुआ है ना, पी क्यू ये वाला साइड सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी बस ही सेकेंड लास्ट पी आर सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से नेमिंग हुआ है उस हिसाब से, ये सब आप लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू पी आर के बराबर हो गया। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ्ड हो चुका है। अब हम लोग एक और मेथड देख लेते हैं। ठीक है, अगला मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेकेंड मेथड देखते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वही चीज़ को हम लोग वही फिगर बना लेते हैं फिर से, ये पी क्यू था भाई, ये पी था, ये पी क्यू था, ये पी आर हो गया, यहाँ से वही सारा कुछ है, ये सारा स्टेटमेंट शुरू का वही लिखाएगा कि हम लोग एक सर्किल कंसीडर किए, फिर जो भी था वो मैं पहले लिखा चुका, वही सेम टू सेम होगा। आपको पता है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, ज्वाइन ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी, ये सब लिख देंगे हम लोग। तो ये ओ क्यू ओ आर जो है परपेंडिकुलर किस पे होगा, पी क्यू और पी आर पे, है ना, रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये कैसे होगा ये भी पता है आपको, सर्किल के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बता दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं वैसे ही दो ट्रायंगल। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिए। ठीक है ना, तो
इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है। ट्रायंगल OPQ में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ट्रायंगल OPQ में हम लोग क्या देखेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से आपको पता है कि ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा हाइपोटेनस है ना। तो राइट ट्रायंगल के सामने वाला साइड यानी आप राइट एंगल यहाँ इसके अपोजिट का साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो OP जो है हाइपोटेनस है। तो हमको पता होता है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो एक मिनट लिख लेता हूँ मैं। तो हमने लिख दिया क्या, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता होता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ना। तो OP हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस है, तो OP का स्क्वायर हो जाएगा OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमको किससे मतलब है, हमको प्रूफ क्या करना है, PQ इक्वल टू PR प्रूफ करना है, तो हमको PQ से मतलब है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, PQ के स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे OP का स्क्वायर माइनस ऑफ OQ का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, होएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सिमिलरली अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल OPQ लिया था, पर हमने OPR ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल OPR, ठीक है। इसमें भी वैसे ही क्या होगा, इसका भी हाइपोटेनस देखिए सेम है, OP ही है, तो वैसे ही OP का स्क्वायर क्या लिखाएगा, OP का स्क्वायर इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, हमको PR के स्क्वायर से मतलब है। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल OPR हमको PR स्क्वायर क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर, ठीक है। और इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में देखते हैं ये OP स्क्वायर, ठीक है, 2 में भी OP स्क्वायर है, तो भाई सेम है, ठीक है। OP स्क्वायर में कुछ घट रहा है, क्या घट रहा है, तो OQ स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो OP स्क्वायर में OQ स्क्वायर घट रहा है, और इस इक्वेशन 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें भी OP स्क्वायर में क्या घट रहा है, OR स्क्वायर घट रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि OQ और OR रेडियस है, तो दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा ना। तो देखो किसी सेम चीज में सेम चीज घट रहा है दोनों जगह, दोनों इक्वेशन में, तो इसका मतलब सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए सपोज ठीक है कि आपके पास x कोई वैल्यू है, ठीक है, x कोई वैल्यू है, चलिए मान के चलते हैं x है कुछ, x कोई वैल्यू है, ठीक है ना। और इसमें a घट रहा है, ठीक है, x में a घट रहा है, पहला इक्वेशन, ठीक है। आपको ये ले लीजिए आप y इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। और अपर इधर z इक्वल टू ले लीजिए x माइनस बी, ठीक है ना। देखिए तो दोनों में सेम चीज से कुछ कुछ घट रहा है, ठीक है, सेम चीज सेम नंबर से, समझिए सेम क्वांटिटी से कोई क्वांटिटी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, सेम क्वांटिटी से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका इसमें एक कंडीशन लगा दें कि a इक्वल टू बी का अगर हम कंडीशन लगा दें, a इक्वल टू बी का कंडीशन लगा दें, तो आपको पता है एक x तो x सेम है, सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू x माइनस ए और ये वैल्यू x माइनस बी इक्वल ही आएगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर, और ये वैल्यू किसके बराबर, z के बराबर, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, इसका मतलब ये y और z भी आपस में बराबर हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे 1 और 2 में देखते हैं। 1 और 2 में देखिए OP स्क्वायर दोनों सेम है, और उसमें से कुछ एक क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा हो रहा है, इसमें इक्वेशन 1 में OQ स्क्वायर हो रहा है, इक्वेशन 2 में OR स्क्वायर हो रहा है। तो OQ स्क्वायर जो है क्या है, रेडियस है, OR स्क्वायर क्या है, ये भी रेडियस है, और रेडियस सेम सेम होता है, तो सेम चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो आपका ये रिजल्ट आया, ठीक है ना, और ये जो रिजल्ट आया दोनों सेम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट समझा दिया कैसे हुआ, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमने क्या लिख दिया, सीधा सीधी PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया ये हुआ कैसे, PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट दोनों साइड ले ले रहे हैं, ठीक है, लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट
बोथ साइड। कोई भी ऑपरेशन हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड अगर करेंगे तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, पता है आपको, ठीक है ना, नहीं होता है। तो वैसे ही टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट और यहाँ पी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देखो दोनों साइड हमने इक्वेशन के दोनों साइड सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया है, क्या कौन सा ऑपरेशन, स्क्वायर रूट किया है, ठीक है, रूट निकाल रहे हैं। तो ये पी क्यू स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सिंपली पी क्यू हो जाएगा। और ये पी आर स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सिंपली पी आर हो जाएगा। तो यही तो हमको प्रूफ करना था और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो यही हमारा क्या बोलते हैं थ्योरम था और इसका प्रूफ हो गया थ्योरम का। अब हम लोग अगला लेक्चर में क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे और इसमें यही सब चीज़ जो ये थ्योरम था ये यूज़ होगा और पहले का जो भी आपके पास नॉलेज रहा है और पिछला लेक्चर में जो हमने बताया था सर्किल में कि वो तो इस बार भी रिवीजन हो ही गया कि जो सर्किल के किसी टेंजेंट के, सर्किल पे कोई टेंजेंट है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने सेंटर को मिला दिया तो ये टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है, ये तो बता चुका हूँ। यही सारा प्रॉपर्टी यूज होगा आपको एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करने में। आप लोग सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छी बात है, आपसे सॉल्व हो गया तो हम सॉल्व करके नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको, ठीक है। कोई डाउट होगा कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए ज़रूर और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नया लेक्चर अपलोड होगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है और सारा कंसेप्ट समझेंगे, अच्छे से समझ कर बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा क्वेश्चन आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। बेसिक से ही बताऊंगा, कुछ चीज़ पीछे की भी जो रहेगी तो वो मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है ना, हल्का हल्का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।